हरे कृष्ण। जया एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है परंतु वह दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री हरि स्वयं शुद्ध एकादशी व्रत की महिमा का गान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रत्येक वेद, पुराण, उपनिषद सहित ग्रंथों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसी परम पावनी एकादशी तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी, जिसे हम भैरवी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये वही एकादशी तिथि है जिसके अगले दिन यानी द्वादशी को वराह द्वादशी आती है। वराह द्वादशी यानी जिस दिन भगवान श्री विष्णु ने वराह देव के रूप में अवतार धारण किया था और इस पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाया था। तो चलिए इस जया एकादशी के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम से वराह देव की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। ये पौराणिक कथा चाक्षुष मनवंतर में घटित हुई थी, जब एक दिन सूर्यास्त के समय मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे। उनकी पत्नी दीति काम अग्नि में जलती हुई उनके समक्ष आई। अपने मधुर वचनों से कश्यप मुनि को आकर्षित करते हुए उसने कहा, हे शास्त्रों के ज्ञाता, जिस प्रकार एक हाथी केले के वृक्ष को प्रताड़ित करता है, उसी प्रकार मैं भी कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से घायल हो रही हूँ। मेरे मन में एक पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा उठ रही है। जब मेरे पिता दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों से उनके इच्छित वर के बारे में पूछा था तो हम सबकी इच्छाओं को जानकर उन्होंने हमारा विवाह किया। उन्होंने अपनी 13 पुत्रियां आपको सौंप दी। हम सब आपकी सेवा में संलग्न हैं, इसलिए कृपया करके आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए। अब कश्यप मुनि भी काम से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी दीति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। ये संध्या का समय है जब भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए ये समय गर्भाधान के लिए अत्यंत अशुभ माना गया है। भगवान शिव के गणों में भूत प्रेत शामिल है, जिन्हें भौतिक शरीर प्रदान करने के लिए वे ऐसे स्त्रियों का चयन करते हैं जो इस वर्जित संध्या के समय में रति क्रिया में संलग्न होती है। वे तुम्हारी बहन के पति भी है, इसलिए हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दीति थी कि उसके चंचल मन पर अपने पति की इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः विवश होकर कश्यप मुनि को इसी अशुभ घड़ी में ही अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा। जब दीति को अपनी भूल का एहसास हुआ तो कश्यप मुनि ने उसे बताया कि अब उसके गर्भ से ऐसे 2 पुत्रों का जन्म होगा जो कि निष्पाप लोगों की हत्या, स्त्रियों का शोषण तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, जिसके कारण ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। इन दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे। जब कश्यप मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है तो उन्होंने दीति को उनके पोते प्रहलाद महाराज के बारे में भी बताया, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। प्रहलाद की महिमा को सुनकर दीति प्रसन्न हुई, लेकिन अपने होने वाले भावी पुत्रों के बारे में जानकर वो अभी भी चिंतित थी। इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। परंतु वे पुत्र इतने क्रूर थे कि दीति के गर्भ में निवास करने पर भी ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। ये सब देखकर सभी देवी देवता अपने दुखों का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने दीति के इन पुत्रों के विषय में एक कथा सुनाई। आखिर दीति के ये 2 पुत्र कौन थे जिनके जन्म से पहले ही ब्रह्मांड कांपने लगा था? चलिए देखते हैं। एक समय भौतिक सृष्टि में भ्रमण करते करते चतुष कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार वैकुंठ लोक के द्वार तक पहुंच गए। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 6 द्वार तो बड़ी सरलता से पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार पर जय विजय नामक 2 द्वारपाल खड़े थे। अब भगवान विष्णु ने इन दोनों द्वारपालों को आदेश दिया था कि वे विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। तो जैसे ही 4 कुमार इस 7वें द्वार से अंदर आने लगे तो जय विजय द्वारपालों ने उन्हें अपने डंडे की सहायता से रोकने का प्रयास किया। क्योंकि ये चारों बाल ऋषि भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत आतुर थे, इसलिए जब उन्हें इस प्रकार रोका गया तो उनकी आंखें क्रोध से भर उठी। चारों मुनियों ने जय विजय को श्राप देते हुए कहा कि क्योंकि उनके मन में द्वेष की भावना है, भेदभाव है, इसलिए उन्हें भौतिक जगत में जन्म लेना चाहिए, जहाँ व्यक्ति को शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह उन दोनों को भगवान की सेवा से विलग होने का अभिशाप मिला। ये समाचार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत वहाँ प्रकट हुए। यद्यपि वे चारों कुमार ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन जब भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी पत्तों की सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई तो उनके मन में एक अलौकिक झंझावात उठ खड़ा हुआ।
अभी निराकारवादी न होकर भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने स्वयं को अपने द्वारपालों के अपराध का भागीदार मानते हुए चारों कुमारों से क्षमा याचना की, परंतु ये सब तो आखिर उनकी ही इच्छा से हो रहा था, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि 4 कुमार जैसे महान ऋषि इतने क्रोधित हो जाए, किसी को श्राप दे दे अथवा भगवान अपने द्वारपालों को इस प्रकार दंडित होने दे। वैकुंठ धाम से तो किसी का पतन होना वैसे भी संभव नहीं है। ये सब तो भगवान वीर रस का आस्वादन लेने के लिए कर रहे थे। भौतिक जगत इसके लिए उपयुक्त स्थान था, क्योंकि वैकुंठ में तो कोई उनका शत्रु हो ही नहीं सकता। ऐसे दिव्य लीलाओं में भगवान के घनिष्ठ पार्षद ही उनके शत्रु की भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने जय विजय को आदेश देते हुए कहा कि तुम दोनों तुरंत मृत्यु लोक में जाओ, लेकिन भयभीत मत होना। वास्तव में एक समय जब मैं विश्राम कर रहा था, तब तुमने लक्ष्मी जी को द्वार पर ही रोककर उन्हें मेरे दर्शन नहीं करने दिए थे, और तभी देवी लक्ष्मी ने तुम्हारे पतन की इस भविष्यवाणी की थी। जहाँ तुम्हें भौतिक जगत में 7 बार जन्म लेने का दंड मिला है, वहीं मेरी कृपा से तुम केवल 3 बार ही जन्म लोगे, और तुम्हारे इन तीनों जन्मों में मैं तुम्हारा वध करने के लिए अवतार लूंगा। इसके पश्चात तुम वैकुंठ में वापस आ जाओगे। इस प्रकार ये कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि दीति के ये 2 पुत्र जय और विजय ही है, जैसा कि भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वही उनका वध करेंगे। इस प्रकार सभी देवी देवता चिंता मुक्त हो गए और अपने अपने लोकों में लौट गए। 100 वर्षों के बाद दीति ने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बड़े होने पर इन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करके उनसे अमृतत्व के तुल्य वरदान प्राप्त किए, जिसके कारण वे दोनों अत्यंत अभिमानी बन गए और संपूर्ण संसार में आतंक मचाने लगे। जैसा कि कश्यप मुनि ने बताया था, इन दोनों राक्षसों के भय से देवतागण अपने निवास स्थान भी छोड़कर भाग गए। एक समय चारों दिशाओं को भयभीत करते हुए हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी विभावरी में पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वरुण देव ने उसे भगवान विष्णु से युद्ध करने की सलाह दी। उनकी ये बात सुनकर हिरण्याक्ष ने समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा, जिन्होंने अपने नथुनों पर पृथ्वी को धारण किया था। जब हिरण्याक्ष ने वराह देव को युद्ध के लिए ललकारा, तो उन्होंने उस पर ध्यान न देते हुए जल की सतह पर आकर पृथ्वी को वहाँ स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने भी हिरण्याक्ष को युद्ध की चुनौती दी, और फिर क्या था, दोनों प्रतिद्वंदी अपनी कठोर गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। आकाश देवताओं से भर गया, जो इस रोमांचक युद्ध को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अभिजीत नामक शुभ नक्षत्र के बीतने से पूर्व ही इस दानव का वध कर दे। देवताओं की बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और हिरण्याक्ष पर अपनी गदा से प्रहार किया। कभी भगवान के हाथ से गदा छूट जाती तो कभी हिरण्याक्ष की। युद्ध करते समय भगवान पूर्ण रूप से वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। कभी हिरण्याक्ष भगवान पर मुष्टि प्रहार करता तो कभी त्रिशूल से भगवान को पराजित करने का प्रयास करता। फिर उसने अपनी माया से भगवान को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वो भूल गया कि माया तो भगवान की दासी मात्र है। अंततः भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और दानव द्वारा रची गई माया के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे ऐसा तमाचा लगाया कि वह लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। उसके नेत्र कुंडों से आंखें बाहर आ गई, बाल बिखर गए, अंग टूट गए और वह जड़ से उखड़े वृक्ष के समान भूमि पर ढेर हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित उस असुर के मृत शरीर को देखने के लिए पहुँचे, तो भगवान के चरण कमल उस राक्षस के शरीर का स्पर्श कर रहे थे, जिसके कारण उसकी शारीरिक कांति अद्भुत दिख रही थी। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिन चरण कमलों को प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है, उन चरण कमलों का प्रहार उस राक्षस को प्राप्त हुआ। अंततः देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान अपने वैकुंठ धाम को लौट गए। तो ये थी आज की जया एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान वराह देव की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी मनुष्य के अनंत कोटि पापों का नाश करने वाली है।